हाय गाइस, कैसे हो सब लोग। हम अपलोडिंग अ वीडियो आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम। तो होप आप सब लोग अच्छे हो। तो बैंकिंग रिलेटेड में आप लोगों से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि कैसे बैंकिंग रिलेटेड में हमें कैसा काम करना पड़ेगा, कैसे रिलेशन हम ग्रो करेंगे और काम कैसा रहेगा, क्या क्या चीज़ करना पड़ेगा, एग्ज़ाम स्ट्रेटेजी क्या रहेगा, जो रिज्यूमे बनाना है और इंटरव्यू में कैसे क्या सवाल आएंगे और करियर ग्रोथ क्या है अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या मिलेंगी। तो ऑल दिस थिंग्स बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं इस रिलेटेड। सो जितना मैं अपना एक्सपीरियंस से बता पाऊँ कि लगभग 1 साल होने वाला है टोटल रिलेशन बैंक में। बहुत मतलब 1 साल के ऊपर ही हो गया मेरा। तो मैं भी एस्पायर प्रोग्राम से ज्वाइन किया हूँ तो आगे पिछले साल। तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी दे रहा है बैंक सबको कि आपको ये प्रोग्राम ज्वाइन करके आपको कैरी बैंकिंग रिलेटेड जो डेजिग्नेशन होते हैं वो अच्छे डेजिग्नेशन में आपको ज्वाइन करने का मौका दे रहा है बैंक। तो आपका कुछ चीज़ जो बेसिक ध्यान में रखना है आप लोगों को कि जो आपका पर्सनालिटी है बैंक के आप एडजस्ट कर पाओ। उसके बाद आपका जो कम्युनिकेशन होना चाहिए दूसरों के साथ या फिर कस्टमर के साथ वो अच्छा हो। पहले एकदम अच्छा नहीं होता, धीरे धीरे आप सीख जाते हो सब कुछ। और आपके कलीग्स रहते हैं, देखते हैं उनको, आपको सपोर्ट करते हैं, पहले कुछ दिन आपको सिखाते हैं जो जो चीज़ होते हैं। तो ये सब में आपको एक बार धीरे धीरे आप करने लगोगे और एक प्रोसेस में आप अपने आप को सेट कर पाओगे तो धीरे धीरे सब कुछ आपको समझ आ जाएगा और कैसे क्या करना है वो आपको समझ आ जाएगा। तो ठीक है। और बिल्डिंग रिलेशन जो है वो मेन चीज़ है कस्टमर के साथ। आपका बिल्ड रिलेशन मतलब एकदम अच्छा होना चाहिए, धीरे धीरे एकदम मतलब शॉर्ट टाइम के अंदर आप रिलेशन अच्छा जितना कर पाओगे उतना आपका बिजनेस ग्रोथ के लिए और करियर ग्रोथ के लिए अच्छा है। तो अल्टीमेटली सेल्स रिलेटेड जॉब ही है। तो मिनिमम क्या बोलते हैं, आपको धीरे धीरे काम सिखाया जाएगा। पहले कभी कभी अर्ली स्टेज में कैश में बैठना हो सकता है, कैश काउंटर का काम सीख सकते हो। उसके बाद फ्रंट डेस्क का काम है। जैसे जैसे डिपार्टमेंट मिलेगा, किसी को इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डिपार्टमेंट मिल सकता है, किसी को आपका वो जो बिज़नेस लोन वगैरह BLG CGT MAC जो लोग करते हैं मतलब वो बड़े कंपनियों उसका लोन सैंक्शन ये वगैरह ये सब डिपार्टमेंट भी है। रिटेल एसेट वगैरह है। उसके बाद और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट है। तो आपको देखना पड़ेगा कौन से डिपार्टमेंट में हो। और ICICI एक बैंक ऐसा है कि मान लीजिए आप 1-2 साल एक डिपार्टमेंट में हो, अगले साल किसी और डिपार्टमेंट में आपको शिफ्ट किया जा सकता है। तो ये वर्सटाइल बैंक है कि एक एम्प्लॉय को हर तरह का काम मतलब एक्सपीरियंस रहे। तो एक से एक डिपार्टमेंट में ज़्यादा साल नहीं रहते और एक जगह पे भी ज़्यादा साल नहीं रहते। तो ये एक चीज़ है। अल्टीमेटली आप जब एक्सपीरियंस गेन करोगे मिनिमम 1 ईयर का तो आपको कहीं भी बैंकिंग रिलेटेड जॉब में आप मतलब 1 साल का वैलिड मतलब एक्सपीरियंस हो जाए तो आप दूसरे और किसी बैंक में भी शिफ्ट हो सकते हो। आपके अकॉर्डिंग है लोकेशन आपके जिस जहाँ पे आपका बेस्ट हो आप वैसे स्विच भी कर सकते हो। ठीक है। तो बेसिक चीज़ मैं यही बताऊँगा कि आपका पर्सनालिटी ठीक ठाक होना चाहिए। पर्सनालिटी जो है आप उसके ऊपर आप काम करिएगा कि आप कस्टमर के साथ आई टू आई फेस टू फेस कैसे बात कर सकते हो। या आप बाहर जाके रैंडम लोगों के साथ भी ट्राई कर सकते हो। ये चीज़ है कि ये आपको चैलेंज फेस करना है। बहुत सारे लोग शाई हो जाते हैं। ठीक है। बहुत सारे लोग शाई हो जाते हैं पहले बात करने को, जो इंट्रोवर्ट है वो बात करने को शर्माते हैं। तो ऐसा ये जो चीज़ है इस पे आपको काम करना है। दूसरी बात और कम्युनिकेशन स्किल तो ये बात हो गया। बिल्डिंग रिलेशन तो बता दिया मैं, कस्टमर के साथ रिलेशन अच्छा करना है शॉर्ट टाइम के अंदर और धीरे धीरे ट्रस्ट बिल्ड करना है। उसके बाद एग्ज़ाम स्ट्रेटजी। तो एग्ज़ाम तो आपको किसी भी बैंक का प्रोग्राम पकड़ लीजिए तो एग्ज़ाम कैसे होता है, एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, उसके बाद इंटरव्यू होता है। ठीक है। उसके बाद आपका मेल आता है सिलेक्शन का। ठीक है। तो आपको वो सारे चीज़ अच्छे से प्रिपेयर करना है। मैंने अब मेरे चैनल में प्रीवियसली वीडियोस भी है इंटरव्यू रिलेटेड, ICICI के इंटरव्यू का क्वेश्चन आंसर भी है। उसके बाद दूसरे बैंकों का प्रोग्राम का भी डिटेल्स है और एस्पायर के बहुत सारे नॉलेजेबल वीडियोस भी मैंने अपलोड किए हैं। तो एक बार चेकआउट करना। और तो यही चीज़ है। उसके बाद एग्ज़ाम स्ट्रेटजी क्या रहेगा वो आपको अच्छे से बनाना पड़ेगा। मैंने एग्ज़ाम स्ट्रेटजी के लिए भी एक वीडियो बनाया है, देख लेना चैनल पे। और रिज्यूमे कैसे बनाना है, उसके बाद इंटरव्यू में क्या सवाल पूछ सकते हैं और कैसे अनएक्सपेक्टेड सवाल का आंसर देना है, ये सब भी मैं
टॉपिक पे डिस्कस कर चुका हूँ, तो एक बार देख लेना। और आपके जो सवाल है कमेंट में एक बार पूछ लेना, मैं उनको ज़रूर आपको फीडबैक दूंगा उसके बाद। और कैरियर ग्रोथ है, बहुत सारे मुझे आप क्वेश्चन पूछते हैं कि कैरियर ग्रोथ और अपॉर्चुनिटी क्या मिलेंगे। देखिए बैंकिंग में थोड़ा प्रेशर रहता है, ठीक है, वर्क लाइफ बैलेंस थोड़ा हैंडल करना मुश्किल होता है। तो उसके बाद भी जो लोग हैंडल कर मतलब एडजस्ट कर लेते हैं उसके वो एडजस्ट कर लेते हैं, तो उनको दिक्कत नहीं होता है। और आप दूसरे जगह से कंपेयर करोगे, बैंकिंग में थोड़ा सैलरी भी उससे ज़्यादा मिलता है, और उस हिसाब से दूसरे कंपनियों से या फिर आप मान लो दूसरे सेक्टर से, तो वो चीज़ है, वो एक चीज़ है। तो आप एडजस्ट कर लिए, फिट हो गए, तो आपका मतलब क्या बोलते हैं, एक वैल्यू हो जाएगा, आप एक वैल्यू क्रिएट कर सकते हो अपने करियर में, ठीक है। तो जो भी है और अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारा है, आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक बार आपने एक अच्छा एक्सपीरियंस गेन कर लिया है, तो आपको मार्केट में जॉब ढूंढने का टेंशन नहीं मिलेगा, ठीक है। किसी ना किसी जगह आपको जॉब मिल जाएगा अच्छे से। तो जो भी है, मैं इस रिलेटेड पूरा वीडियो आपसे रेगुलरली अपडेट करूँगा। आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, ठीक है। और फॉलो कर दीजिएगा, एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है।